दोस्तों, एक ऐसा देश जिसने कई सालों तक दुनिया के लिए अपने घर के दरवाजे बंद रखे। जी हाँ, लेकिन 2023 में इस देश ने हम सब के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए। जी हाँ दोस्तों, ये उन देशों में शुमार है जो अपने कड़े नियम और कानूनों के लिए जाना जाता है। यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया था और देश के ऊपर कई कड़े नियम और कानून लगा दिए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ के लोग अपनी मनमर्जी से ना ही दाढ़ी रख सकते हैं और ना ही शेव करा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे कानून लागू किए गए हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उन देशों के लिस्ट में शुमार है जहां पर सबसे कम पर्यटक गए हैं। कारण आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक यूनिक और विचित्र देश के सैर पर। नाम है तुर्कमेनिस्तान। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक्सप्लोर करने चलते हैं तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों, ये देश मध्य एशिया का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। कजाकिस्तान के बाद मध्य एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद अफगानिस्तान, इसके बॉर्डर पर ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कैस्पियन सागर से लगते हैं। फारसी भाषा से इसका नाम लिया गया है। इसका मतलब होता है तुर्क लोगों की भूमि। आबादी के हिसाब से करीब 60 लाख लोग यहाँ रहते हैं। इतना ही नहीं, तुर्कमेनिस्तान में 70% से ज्यादा हिस्सा कायाकुमर रेगिस्तान से घिरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान सब कुछ है, तो आपको इसका इंतजार करना होगा। दोस्तों, आपको पता है इस देश में वीजा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। दरअसल इस देश ने अपनी वीजा पॉलिसी को काफी टाइट बना दिया है और यही कारण है कि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं जा पाते हैं और इस कारण से ये भी देश काफी महंगा है। हालांकि दोस्तों, ये देश तो मुस्लिम देश है, लेकिन महंगाई के मामले में तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसकी राजधानी देश से भी ज्यादा महंगी है और कहा जाता है कि यहाँ पर 4 गुना ज्यादा महंगा सामान मिलता है। दोस्तों, सालों तक ये देश दुनिया से अलग थलग रहा। मार्च 2023 में पर्यटकों के लिए इसने अपने द्वार खोले और खूबसूरत देश को अपने यहाँ लोगों ने आना जाना शुरू किया। लेकिन यहाँ आपको बताते चले, लोग कभी कभी आपको रूड भी नजर आएंगे। जब भी आप उनसे बात करेंगे, कहा जाता है कि अगर आपने यहाँ के लोगों से हेल्प मांग ली तो ये ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे आपने उनका फेफड़ा या किडनी मांग ली हो। इसी के साथ आपको बता दें कि इस देश की राजधानी है अशगाबाद। इसका मतलब होता है कि मोहब्बत का शहर। अब ये शहर मोहब्बत का है या नहीं, ये तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, सफेद संगमरमर, कालीन बुनाई और प्राचीन स्मारक यहाँ के मशहूर हैं। अशगाबाद शहर ईरान तुर्कमेनिस्तान सीमा से करीब 50 किलोमीटर दूर है। ये शहर जीवंत शहर है। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। दोस्तों, संगमरमर से बनी इमारतें आपको नजर आएंगी और पर्यटकों के लिए बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि शहर भरा पड़ा है नए भवनों से, बगीचों से और पार्कों से। यहाँ लगातार जो प्रकृति बहुत ही सुहावनी है। यहाँ लगातार बहुत ही संगमरमर से ढका अशगाबाद आपका इंतजार कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान में नरक का द्वार भी है, जिसे गेट्स ऑफ हेल भी कहा जाता है। नरक का द्वार एक विशाल गड्ढा जैसा है जो आपको दिख रहा है, जिस समय इसमें आग निकलती रहती है। 230 फीट चौड़ा है और ये गड्ढा पिछले कई सालों से लगातार जल रहा है। इस गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक बड़ी आबादी समा सकती है। हालांकि तुर्कमेनिस्तान के जो भूवैज्ञानिक हैं वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं और कहा तो ये भी जा रहा है दोस्तों, इस आग को बुझाने का प्रयास शुरू हो गया है, क्योंकि अब ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, इस देश में सिर्फ एक गड्ढा नरक का द्वार है ही नहीं जो फेमस है, बल्कि अजीबोगरीब नियम कानून के लिए भी देश जाना जाता है। खासकर अपने पूर्व राष्ट्रपति को लेकर 1991 में सोवियत शासन ने आजाद हुआ ये देश और इससे पहले राष्ट्रपति बने समरमोराद जिया नियाजो, जो खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया। हालांकि 2006 में उनकी मृत्यु हो गई और दोबारा से ये जो सत्ता है, ये लोग स्वतंत्र हो गए और लगातार इनका खुद का शासन हो गया। इस देश को आज़ादी मिली। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, 1997 की बात है। अब जब यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, राष्ट्रपति ने सभी सरकारी कर्मचारियों को स्वस्थ रहने की सलाह दे दी और जो स्मोकिंग करते थे उन्हें डॉक्टरों ने उनकी स्मोकिंग छुड़ा दी। इसके बाद उन्होंने पूरे देश को फरमान जारी कर दिया कि कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा। सार्वजनिक स्तर पर धूम्रपान अवैध कर दिया गया। हालांकि ये काम तो खैर अच्छा किया और उसके बाद उन्होंने 2001 में एक किताब लिखी, जिसे स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में पढ़ने के लिए रख दिया गया और इसे कंपलसरी बना दिया गया। राष्ट्रपति ने इस किताब को सभी मस्जिदों में रखवाया और जिन मस्जिदों ने इसको रखने से मना कर दिया उनको दंड देने की उन्होंने धमकी भी दे दी। इतना ही नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति नेजो ने तुर्कमेनिस्तान की रूहानी मस्जिद के पास अपने और अपने परिवार के लिए एक मकबरा बनाने के लिए एक फ्रांसीसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। मकबरा पूरी तरीके से इटालवी संगमरमर से बनाया गया और यहाँ आने वाले लोग दफन कक्ष को देखने के लिए झुक कर जाते हैं। उनका ये कहना था कि जो भी उनके गृह में जाए वो उन्हें सम्मान देने के लिए झुके और इसी की वजह से इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया।
इतना ही नहीं, अपनी एक इन्होंने सुनहरी मूर्ति भी बनवाई जो सूर्य के साथ घूमती है। अपने आप में ये बहुत ही यूनिक है दोस्तों। वैसे हम जब भी फॉरेन कंट्री की बात करते हैं तो हम उनके कल्चर से, उनकी नाइट लाइफ से काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन तुर्कमेनिस्तान में आप कल्चर से तो अट्रैक्ट हो सकते हैं लेकिन नाइट लाइफ से नहीं, क्योंकि यहाँ की रातें काफ़ी सुस्त हैं और सोती हैं। दरअसल 11 बजे के बाद यहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल लग जाता है और कोई भी घर से बाहर नहीं निकल जाता। जी हाँ, अगर आप कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं तो आपको अलाउ है, लेकिन अगर आप 11 बजे के बाद घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। ये नियम इस देश का है। अब ये लोग कैसे टैकल करते हैं ये सीरियसली आई डोंट नो। इसी के साथ एक बात और है, यहाँ पर ब्लैक कलर की कार्स खरीदी नहीं जाती। कोई भी काली रंग की कार को नहीं ले सकता, एंट्री नहीं कर सकते आप शहर में। काली के साथ साथ गंदी कार के साथ भी आप शहर में एंट्री नहीं कर सकते। इसलिए शहर के बाहर बहुत सारे सर्विस सेंटर बनाए गए हैं जो यहाँ एंट्री करने से पहले आप अपनी कार को धो सकते हैं, उसके बाद अंदर आ सकते हैं। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी दोस्तों, यहाँ पर खरबूजा बहुत ही यूनिक है और यूनिक के साथ साथ पूजा योग्य भी है। दरअसल खरबूजे का यहाँ बहुत सम्मान होता है और यहाँ पर उत्पादन भी खरबूजे का बहुत अच्छे तरीके से होता है। खरबूजे के नाम पर एक दिन की छुट्टी मिलती है यहाँ के लोगों को और खरबूजा दिवस भी मनाया जाता है। हालांकि ये बात आपको थोड़ा सा समझ से परे लग रही है। रेगिस्तानी जहां ना होने के बावजूद ये देश खरबूजे का उत्पादन करता है और अपने में बड़ी बात है। तुर्कमेनिस्तान के खरबूजे वैसे दोस्तों बहुत मीठे हैं और बहुत ही पूजनीय हैं यहाँ के लोगों के लिए। इसलिए हर साल अगस्त के दूसरे संडे को देश का हर व्यक्ति देश में उगाए गए खरबूजे को खाता है, पूजा करता है और छुट्टी मनाता है। खैर दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक बात है। सरप्राइज तो ये है कि देश अपने आप में कई विश्व रिकॉर्ड्स को समाये हुए है। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर पेरिस व्हील, सबसे लंबी सीढ़ी, सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर, तारे के आकार की सबसे बड़ी इमारत किसी रेस में आपको मिलेगी और ये जगह तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार के लिए भी जानी जाती है। आयोडीन, बोमैक्स, सल्फर, पोटेशियम और नमक यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलता है। और हाँ, महंगा तो ये देश बहुत है दोस्तों। सोच समझ के आइएगा, पैसे भर भर के लाइएगा और 100 बार जाने से पहले सोचिएगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग आते हैं। एक बहुत ही यूनिक है जिसका नाम डेस्ट खस्तान तुर्कमेनिस्तान के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन शहरों में से एक है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।